हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ देखी। लाइट रिएक्शन में हमें मेनली जो क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में वो ऐसे आते हैं, हाउ इज़ लाइट एनर्जी कैप्चर्ड इन ग्रीन प्लांट्स। ये 2012 का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि लाइट एनर्जी ग्रीन प्लांट्स में कैसे कैप्चर की जाती है। तो इसमें हमें पता है कि हमें इसमें लाइट रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्टली मैकेनिज्म से शुरुआत नहीं करेंगे। क्यों? पहली बात, ये क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 15 से 20 मार्क्स तक के होते हैं। दूसरी बात, उन्होंने डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स बोला है, उन्होंने क्लोरोप्लास्ट में नहीं बोला, उन्होंने कोई थ्योरी नहीं दी है। तो हमें ये बताना है कि ग्रीन प्लांट्स में एक ऑर्गेनेली होती है जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो कि हमारे मेसोफिल सेल में मिलती है। मान लीजिए ये सेल, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर है हमारी क्यूटिकल, यहाँ पर है एपिडर्मिस, ये है मेसोफिल सेल्स, ये है स्ट्रोमेटा। तो ये मेसोफिल सेल में हमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है। क्लोरोप्लास्ट में भी आपको डायग्राम बना के दिखाना है क्लोरोप्लास्ट का। देन उसमें आपको बताना है कि ग्रैना है, फिर आपको बताना है कि उसमें भी थैलाकॉइड है, देन आपको बताना है उसमें भी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे ये पूरा का पूरा रिएक्शन होता है। सो आ जाते हैं मैकेनिज्म पे। तो लाइट रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे स्टार्ट होती है। सबसे पहले अगर आपको कोई भी चीज़ पूछी जाती है लाइट रिएक्शन से, तो सबसे पहले आपका आंसर होना चाहिए वाटर स्प्लिटिंग, क्योंकि सबसे पहले इस रिएक्शन में होता है वाटर स्प्लिटिंग। पहली हेडिंग आप डालेंगे वाटर स्प्लिटिंग, वहाँ पर आप दिखाएंगे H2O जो है वो O2 प्लस H+ में कन्वर्ट हुआ। जो ये O2 है वो रिलीज़ हो गया। ये वही O2 है जो हम इनहेल करते हैं, जो हमें प्लांट से मिलता है। तो वो O2 जो कि हमें प्लांट से मिलता है वो एक्चुअली वाटर स्प्लिटिंग से आता है। देन उसके बाद ये जो H+ आयन है वो यहाँ पर थाइलाकॉइड ल्यूमेन के अंदर रह गए। नाउ यहाँ पर जब सनलाइट पड़ी तो यहाँ पर इसने इसके एंटीना को एक्साइट किया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पास हुए प्लास्टोक्विनिन में। अब प्लास्टोक्विनिन में जब ये ट्रांसफ़र हुए देन वो अब यहाँ तो रह नहीं जाएंगे, अब यहाँ पर वो ट्रांसफ़र हुए CYT दैट इज़ साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स में। देन यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गए तो इन्होंने क्या किया, जो बाहर के H+ थे उसको इसने अंदर साइड डाल दिया। तो यहाँ पर H+ यहाँ आयन आ गया। देन उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन थे ये पास हुए PC कॉम्प्लेक्स में। देन PC कॉम्प्लेक्स से ये गए फोटो सिस्टम 1 में। अब आपको ये पता है कि फोटो सिस्टम 1 भी अपने में लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन आए थे प्लस फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए वो दोनों के दोनों FD कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। देन वो जाएंगे NADP रिडक्शन कॉम्प्लेक्स में। जो ये NADP रिडक्शन कॉम्प्लेक्स होता है ये हाफ एम्बेडेड होता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा आर पार नहीं होता है इस मेम्ब्रेन के आर पार, बल्कि हाफ एम्बेडेड होता है, हाफ अंदर होता है ये सिर्फ, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो NADP रिडक्शन कॉम्प्लेक्स क्या करता है, NADP को NADPH में कन्वर्ट करता है, जहाँ से हमें मिलता है अपना NADPH, जो कि हम लोगों ने डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल किया था। देन उसके बाद ये तो हो गया, यहाँ पर अब NADPH बन गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का काम ख़त्म हो गया। देन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर H+ आयन का यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर जो वाटर स्प्लिटिंग से जो H+ आयन आए थे प्लस जो साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स ने जो H+ आयन दिए वो, ये दोनों के ही दोनों H+ आयन ने यहाँ पर H+ आयन का कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ा दिया, जिसके कारण क्या हुआ, ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। अब ये जो है ये रोटर के फंक्शन में काम करता है, जिसे हम लोग ATP सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि रोटर फॉर्म में काम करता है। क्या करता है ये H+ आयन को लेता है और बाहर की तरफ फेंकता है। इससे क्या होता है, जो ADP है वो ऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर ATP बनाती है। अब यहाँ पर से हमें मिल गया अपना ATP। सो हम लोग को NADPH मिला और हमें मिला ATP, जो कि हमें चाहिए होता है अपने डार्क रिएक्शन के लिए। जो हम लोगों ने पढ़ा था कि आखिर डार्क रिएक्शन में जो NADPH
और ATP आता है वो कहाँ से आता है, वो हमारा लाइट रिएक्शन से आता है। तो ये पूरा था सिस्टम जिससे हमें ATP और NADPH मिलता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, आपको कोई भी टॉपिक ना समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्लासरूम की तरह एक एक करके नहीं पढ़ा सकते। यहाँ पर हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ताकि आप जो वीडियो उठा रहे हो तो वो टॉपिक आपका क्लियर हो और आप उस क्लियर माइंड से इस वीडियो को बंद कर सकें। थैंक यू सो मच।